क्यों कुंदन जी, सारी शायरी गाने सब खत्म हो गए इतनी जल्दी? सच कहूँ मलाइका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतना लकी हूँ जो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी। वो तो तू है, वरना मैं किसी के हाथ तो नहीं आया करती। तो फिर मुझे क्यों चुना? देख, बात ये है कि मैंने ना तू देख के बड़ा डेयरिंग सा लगा। तूने बटवा भी मारा तो मेरे बापू का, और उसके बाद बता भी दिया। तुझे मैं अच्छी लगी, तूने मुझे भी बता दिया। कुल मिला के ये है कि मुझे तो दिल का बड़ा साफ सा लगा, और मुझे दिल के साफ लोग बड़े पसंद है। फिर तो एक सच बताना बाकी है। कौन सा सच? ये मत कहिए कि त्यार से छूटता है। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मशहूर स्मगलिंग डॉन जेके का बेटा केके हूँ। वही जेके जिसे पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है और जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या बात कर रहा है तू? तूने खुद अपने बापू को नहीं देखा आज तक? अरे मैंने देखा है ऑब्वियसली, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा मलाइका, अब तो तुम मेरे सारे राज जान चुकी हो। क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? नहीं, तेरे बापू को यहाँ लाके तेरे साथ जेल में डाल दूंगी। कैसी बात कर रहा है? तूने ना मुझे अभी तक समझा ही नहीं। अभी अभी तूने इतनी बड़ी सच्चाई बताई मुझे अपनी। तू चाहता तो मुझसे छुपा भी सकता था। मुझे पसंद आई तेरी ऑनेस्टी। इनफैक्ट और ज़्यादा इज्जत बढ़ी है अब तो। मलाइका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों नहीं करूँगी? देखना तू कितना ऑनेस्ट है। मतलब तूने सब कुछ मुझे ऐसे बता दिया। तू बस क्या बताऊँ, अगर तू मेरे दिल में झांक सकता ना तो मैं तुझे बताती कि ना रिस्पेक्ट कितनी ओवरफ्लो हो रही है अभी तेरे लिए। मलाइका, कसम से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आखिर तुम जेके के बेटे केके की लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। वैसे एक बात बताऊँ, मैं तो खुद तेरे बापू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सच्ची? हाँ, कतई जीनियस आदमी है वो। मतलब तू सोच, आज तक इतने सारे लोग उसे ढूंढते रह गए, किसी ने आज तक उसे देखा तक नहीं। मुझे लगा है कि जिस दिन मुझे उनके दर्शन होंगे ना, मैं बस अपनी किस्मत को बहुत बढ़िया मान लूँगी। अरे मलाइका, फिर तो तुम्हारी किस्मत खुल गई समझो। अरे मैं मिलवाऊंगा तुम्हें अपने जेके पापा से। सच्ची? ऐसे पलटेगा तो नहीं? अरे जेके पापा की कसम। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती मैं कब से मिलने का इंतज़ार कर रही। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो मैं एक काम करूंगी, मैं यहाँ की इन्फॉर्मेंट बन जाऊंगी। और वैसे भी अब तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा बिजनेस वो मेरा भी बिजनेस। मलाइका, देखना जेके पापा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश होंगी। इनफैक्ट इंतजार किस बात का करना, अभी चले? नेकी और पूछ पूछ, खोलो 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ। नाना हपुआ के पापा, हमें ना हाल में बड़ी ठंड लगती है, एसी बहुत तेज होता है। सनी खुराना। हाउ हाउ सनी, क्या करते हैं कि कल जाके चाट पापड़ी खाते हैं। हम ना ठेले पे चलेंगे। वो जो चौरसिया है ना, बहुत ही बढ़िया चाट बनाते हैं। वो बाकी गोलगप्पे ना, वाह वाह कमाल के होते हैं। उतने ही चलेंगे, बड़ो मज़ो आएगा। कैट्स, तुम्हारी बातें इतनी चटपटी होती हैं, मुझे पता था तुम्हें चाट पकौड़ी ही पसंद होगी। ना ना, ऐसा ना है सन्नी जी, हमें ना मिठाई भी बहुत पसंद हैगी। पता है, हपुआ के पापा ना स्पेशल वाली जलेबी लाते थे नखलऊ से, और साथ में रबड़ी। आय हाय हाय, सोच के हमारे मुंह में पानी आ रहा है। कैट्स, वो सब पुरानी बातें हो गई, अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम है। मैं तुम्हें बांके की कुल्फी खिलाऊंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ठीक है, ट्राई कर लेंगे बांके की कुल्फी। कैट्स, अगर बुरा ना लगे तो हम कहीं घूमने चलें, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी। मेरा मतलब है एज अ फ्रेंड। नहीं, वो कहा है सनी जी, जिन जगहों को वर्णन आपने करो ना, शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, वो सब हमने हपुआ के पापा के संगे घूमी हैंगी। एक बार तो पता कब हुआ, हम ना माल रोड में चल रहे थे, और हम तो थे थोड़े फैशनेबल टाइप। हमने ना स्वेटर पहनो, ना कोट लियो, ना शॉल, और ऐसी ठंडी हवा चली कि भाई हमें तो बड़ी जोर की सर्दी लगने लगी। हपुआ के पापा ने पता क्या करो, अपना कोट तुरंत उतारो और हमें पहना दो।
और वो सामने खड़े ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो हमने क्या करो, हम भी कमनाते, हमने अपनी बैग से बाटल निकाली और टिका ली, उनको भी टिकाने दी। ऐसे हमने एक बाटली, दूसरी बाटली, तीसरी बाटली, इतनी बाटली पी ली हमने माल रोड में ही लुढ़क गए। कहाँ बाबू के पापा? हम सनी खुराना। हाँ। क्या हुआ कैट? इज समथिंग रॉन्ग? ना ना, हमें ना तुमसे कछु कहनो है। 3-4 दिन पहले हपुआ ने, हम बेटे ने हमसे कही कि अम्मा तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, बच्ची कुची जो भी हैंगी पर न मुक्ति ना मिलेगी। तो हमने सोची कि हमाओ तो चट मंगनी पट ब्याह हो गओ, बॉयफ्रेंड कभी बनाओ ना हमने। तो जो बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग कैसी होती होगी, यही जानने के लाने, और अपुआ के पापा ने हमें परमिशन दी, यही जानने के लाने हमने तुमसे दोस्ती की। मतलब यही कि अब हमें जाके पता चल रहा हुआ है कि हमारे फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, दोस्त, हम सफ़र सभी तो हपुआ के पापा हैं और उनकी जगह कोई ना ले सकता है। उन्होंने पति बनके हमारी सारी इच्छाओं को सम्मान करो, फ्रेंड बनके हमारे संगे रात को टिकाई, अब बॉयफ्रेंड बनके हमारे आगे पीछे घूमते रहे, बल्कि आज भी मरने के बाद घूम रहे हैं। वो जो हमने बाय बाय कर रहे थे ना, और तुमने पूछी जाती, हमने झूठ बोल दो कि घर से कर रहे, ना ना, वो हपुआ के पापा ही आते। तो अब तुम ही बताओ सनी, हमने बेवकूफ़ी करनी और बेकार ही बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए। कैट्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना सही, लेकिन हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। सन्नी जी, भाई हमारे दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति, सब कुछ हमारे हपुआ के पापा हैं। सारी एक इस बात खाली है को भाई को, हमारा सगो भाई है, ऐसी बात ना है, अतबीर भैया है। अब कहा है कि वो थोड़ा दूर रहते हैं और सालों बीत जाती है, हमसे मुलाकात ही ना होती है उनकी। तो तुम चाहो तो। कैट्स, फिर तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने हपुआ के पापा के पास और खुश रहो। थैंक यू बोल रहे हैं। बाय। आपको हमसे अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। टाटा। बच गए, पैसे दे दे। हेलो फ्रेंचेस्को। हाय लूसिफर। बे तेरी भाभी है बे। चाओ पापा चाओ। आओ बेटा आओ, वेलकम बैक। तो मलाइका डार्लिंग, कैसा लगा हमारा अड्डा? लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करते हैं और हम स्मगल करते हैं। बढ़िया है। नमस्ते जेके पापा। वाह के बेटा, एक स्मगलर और पुलिस वाले की जोड़ी, क्या बात है। जेके पापा,
मलाइका डार्लिंग हमारी बिजनेस में हेल्प करना चाहती है। इसके पास कुछ लवली आइडियाज़ हैं। अब क्या कर सकते हैं जेके पापा, मतलब होने वाली बहू हूँ तो इतना तो फर्ज बनता है कि ससुराल में रौनक लेके आऊँ, है ना? बिल्कुल। मलाइका डार्लिंग, तुम्हें जो भी कहना है जेके पापा से खुल कर कहो। आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली नाउ। हम दो हमारे हाँ, फैमिली तो है, पर यहाँ की पुलिस ना थारे पीछे लगी हुई है। जिस दिन तुम दोनों हाथ लगे ना, कुत्ते की तरह पूंछ सीधी कर देगी मार मार के। पर मेरे रहते हुए किसी की मजाल कोई हाथ भी लगा दे तो मैं हूं ना। बेटा, हाथ तो तब लगाएंगे जब किसी को मेरे बारे में पता हो। मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। पर मैंने तो देख लिया। पर मैं तो फैमिली हूं ना। बेटा बताओ, क्या प्लान है? देखो जेके पापा, सीधी सीधी बात, अब कोई भी हेल्प करने के लिए मुझे सारा कुछ पता होना चाहिए। तो मुझे सब बताओ अपने बिजनेस के बारे में, कहाँ से किस चीज़ की स्मगलिंग होती है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है। फिर आपके हिसाब से मैं मेरे बंदों को इन्फॉर्म कर दूंगी, और जब भी जिस दिन भी थारा काम होगा उस दिन मेरे बंदे खुद जाकर थारी हेल्प करेंगे। क्राजी। हैं? थैंक यू इन इटालियानो। इससे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, कोशिश तो वही है। अब मेरे रहते हुए चोरों की तरह आपको मुंह छुपा के भागना पड़ा, ऐसा थोड़ी होने दूंगी मैं। देखा जेके पापा, मलाइका डार्लिंग ने तो आते ही अपना बिजनेस संभाल लिया। सच कहूँ के मेरा ऐसा सपना था, मुझे ना बचपन से ही बड़ा सा गैंगस्टर बनना था। पर अब कानपुर ना उसके लिए बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। ले दे के क्या ही कर लेंगे इतनी छोटी सी जगह में। तो मैंने सोचा पुलिस में भर्ती हो जाती हूँ, इसी बहाने बड़े बड़े गैंगस्टर से मिलने का मौका मिलेगा। अरे मिलने का मौका ही नहीं, तुम एक दिन एक गैंगस्टर की वाइफ भी बनोगी, लेडी गैंगस्टर। अब बहुत जल्द हम ज्वाइन करेंगे इटालियन माफिया। क्यों जेके पापा? यस के बेटा। मलाइका बेटा, ये लो पेन ड्राइव, इसमें सारी डिटेल्स हैं। घर जाके आराम से देख लेना और बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है, जल्दी। तो घर जाने की जरूरत ही क्या है जेके पापा, शुभ काम में देरी किस बात की? हाउ फास्ट जेके पापा? वाह जेके पापा, तूने तो अपनी पूरी कुंडली खोल के धर दी मेरे सामने। अब तेरा और तेरे लाल का क्या होगा? मतलब? हैंड्स अप। ये क्या स्टंट है मलाइका डार्लिंग? मलाइका डार्लिंग होगी कोई और, ठीक है? आज के बाद डार्लिंग ना बोल दिया, बदतमीज। अब दोनों के दोनों जेल में चक्की पीसोगे स्मगलिंग के जुर्म में। के बेटा तूने मरवा दिया। अरे ऐसे कैसे जेके पापा? उधर क्या देख रहे हो? शूट दिस धोखेबाज। वेल डन एसीपी मलाइका, वेल डन। भाई एक बार जोरदार तालियां तो बनती है मलाइका के लिए। मलाइका मैडम की जय हो, मलाइका मैडम की जय हो। पूजा की थाली भी मंगवा ले, आरती ना करे को। थैंक यू सर इतनी हौसला अफजाई के लिए, पर ये तो मेरा फर्ज था, ड्यूटी है। नहीं एसीपी मलाइका, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है इतने बड़े रिस्क लेते हुए ड्यूटी के नाम पे। लेकिन कुछ लोग तो ड्यूटी के नाम पे फ़ोन पे सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। सर अगर रिस्क लेने से मुझे डर लगता है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती होती? क्या बात है, क्या बात है मलाइका मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब इतने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया आपने। आपकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। मैंने ऐसा लगा है कि अगर आप लोग भी अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर लो तो फिर मिल के इज्जत कमा ही लेंगे। ऐसी इज्जत की दुआई दे रही जैसे को मुंह पे पहले थूक रहा हो तू का। हप्पू सिंह, तुम्हें
नहीं लगता कि अपनी बेटी से कुछ सीख लेनी चाहिए? अब 4 महीने भी नहीं हुए हैं ड्यूटी ज्वाइन किए हुए और केस पे केस सॉल्व करती जा रही है। जब तक केस खत्म नहीं होता ये चैन से नहीं बैठती है। सर वैसे देखा जाए तो ये तो हम सब नहीं करना चाहिए, फर्ज है हमारा। वैसे हमारे लिए तो मेरा काम ही मेरी पूजा है। और तुम्हें इस पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। मैं स्पेशल सिफारिश तुम्हारे लिए करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने बड़े गैंग से भिड़ने में तुम्हें डर नहीं लगा? वो स्मगलर के बेटे के साथ तुमने झूठा प्यार का नाटक किया, अगर पकड़ी जाती तो? देखो सर, जैसे उसके बेटे के बारे में पता चला, बस मेरे दिमाग ने ऐसे ही काम करा कि अगर उसका बेटा एक बार झांसे में आ गया तो फिर बाप तो अपने आप आ जाएगा। इसीलिए मैंने बस सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, सबसे पहले प्लान के बारे में बता दिया और फिर थैंक गॉड मतलब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था, बस हो गया। बढ़िया है। प्लान के बारे में सबको पता है तो हम यहाँ अकेले थाने में पंजीरी बांट रहे। दरोगा हप्पू सिंह, ये ना बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था और वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, बहुत शातिर थे। अगर जरा से भी भनक लगती ना सारा मामला बिगड़ जाता। अरे तो हम भी उतने गए गुजरे नहीं है, हमें कहा हल्के में ले रही का। ऐसे हमने चुटकियन में केस सॉल्व करे और बड़े बड़े गुंडा अपराधी ऐसे दबोच के थाने में बंद करे। Someone is jealous. ACP मलाइका, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसी तरह से काम करती जाओ और थाने का नाम रोशन करती जाओ। फिर से एक बार तालियां। बढ़िया है। हम एक बार फिर से बजा रही। हमें क्या लग रहा हो साहब, लेकिन अब की बार जो कहा है कि तुक्का अलग गो, ऐसा चांस बार बार ना लियो। दरोगा हप्पू सिंह, बात ऐसी है कि अगर ये चिंता एक बाप की है तो मैं कहना चाह रही कि मैं पूरा ध्यान रखूंगी। करेक्ट। पर अगर यही चिंता एक दरोगा की है तो मैं उस दरोगा से बताना चाह रही कि वो इतना टाइम पास करे कि ये सारा रिस्क मैंने अकेले लेना पड़ा। कर सजना, ओ सजना, क्या है? हमें पहले प्यार से कट्टो बुलाओ। हाँ, अरे मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें तो कौवे की काय काय ही लगेगी ना। खोदू, ओ खोदू, हमारी तरफ देखोगे भी ना? अब मेरी क्या जरूरत है? जाओ अपने खुराना अलबस बरबर गए उसके पास जाओ। गए हाथे तो लौट आए। क्यों सब तुम्हारी गलती है? हाउ काय की उसमें भी हम तुम्हें ही खोजते रहे। तुमने आदत जो खराब कर दी हमारी। का मतलब तुम्हारी खुराना से कट्टी हो गई? हाउ परमानेंट वाली। सच्ची? मुच्ची। वैसे भी तुम्हारे जैसो हैंडसम नौजवान बाको भूत और कितने मिलेगा। सच्ची? मुच्ची। नहीं, अगर हम सन्नी की गर्लफ्रेंड बन भी जाते ना तो सब भूतनिया चुड़ैल तुम्हारे पीछे ना लग जाती। अब वो हम ना देख सकते थे। मजाक छोड़ो। ये जन्म में कहा हपुआ के पापा, अगले जन्म में जितने भी जन्म आए सब में हमारे हस्बैंड, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रबर बैंड, कमर बैंड, नेक बैंड, हेड बैंड, वो क्या कहते हो, हाथ को बैंड, सब तुम ही होगे। बस करो बस करो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे लग गओ? वाह, तुम हमें छोड़ के निकल लिए फिर भी हमने तुम्हें खींच लियो ना इते। 7 जन्म तक पीछा ना छोड़ेंगे। लव यू। लव यू टू। 3 4। देख रही अम्मा डोगर के साथ नाच रही रज्जू। बताओ, जिसकी डोकर अम्मा ये तो रोमांटिक है, उन्हीं की शैतान हमें मिली है। तुम्हें भी हमें जिंदगी भर ऐसे ही झेलना है। आओ लेकिन सुनो, तुम ऐसी अम्मा की तरह बॉयफ्रेंड बनाने ना भाग जाइए ससुर हमें छोड़ के। हमें क्या जरूरत है बॉयफ्रेंड बनाने की? हमारे तो बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब कुछ तुम्हें ही हो, ऑल इन वन। वो तो तुम भी हो हमारे लाने। सुनो, हाँ, प्यार हो तो रज्जू, ऐसा हो नहीं तो गुइया ना हो। इन्हें हिंदू फिर छोड़ो, इन्हें कंबल में दंगल हो जाए। आओ।